नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी एसटी यादव बुक का सलूशन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप डेली का प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो देखते होंगे तब, नहीं तो नहीं पता होगा। तो इसी क्रम में हम लोग एसटी यादव बुक का सलूशन कर रहे हैं और नंबर सिस्टम पहला चैप्टर का शुरुआत किए हैं। तो अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए, और जुड़े हैं तो अच्छी बात है, डेली आप वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम आज शुरू करते हैं। इस बुक का नंबर सिस्टम यानी नंबर 1 चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, और इसमें हम लोग आपको बता दें कि नंबर सिस्टम में चैप्टर 1 का अभ्यास प्रश्न का सोल्यूशन कर रहे हैं। उससे पहले हमने 14 टाइप के क्वेश्चन दिए थे। नंबर सिस्टम में 14 टाइप के क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो उन सभी 14 टाइप का प्रश्न का जितना भी प्रश्न दिया गया सबका सोल्यूशन भी मैंने बता दिया है आपको। शायद देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे हैं तो नहीं पता होगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं आपका पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 40 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। आज 41 नंबर से देखने का शुरुआत करते हैं। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और टाइप भी चेंज हो गया, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो आपका भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न दिया गया है। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न दिया गया है। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी 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 विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आधारित प्रश्न। और इसमें ये 41 नंबर से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिना समय व्यर्थ किए। 1 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, बस एक ही काम करना है आपको। सबसे पहला काम, वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा कि जो दिया गया है एक संख्या 49 से विभाजित किया जाता है, मतलब भाजक 1 आपका जो दिया गया है कितना है, भाजक 1 आपका 49 दिया है, और भाजक 2 कितना दिया गया है भैया, भाजक 2 का है तो डिवीजन 2 कर सकते हैं। भाजक 2 आपका दिया गया है 7 से बोला जा रहा है कि 7 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष। भाजक 1 से जब विभाजित कर रहा है तो आ रहा है शेष कितना, शेष कितना आ रहा है भैया, शेष आपका आ रहा है 32। तो कह रहा है कि 7 से विभाजित करेंगे तो क्या आ गया। तो थोड़ी सी कंडीशन आपको यहाँ पे चेक करनी होगी। कंडीशन ये चेक करनी होगी कि ये 49 जो है, क्या ये दूसरे भाजक से भाग लग रहा है कि नहीं। इस पहले वाले भाजक में भाजक 2 से भाग लग रहा है कि नहीं पूर्णतः। अगर भाग लग जाएगा तो सिंपल आपको क्या करना है, भाजक 2 से हम सिंपल भाग कर देंगे किस में, शेष में। तो ये जो इससे शेष जो बनेगा नीचे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस सेकंड में आप कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस हमें केवल थोड़ा सा चेक करना है कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, तभी जाकर ये नियम लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। अब वैसे भी इसका क्वेश्चन का जो सेटिंग होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से होता है कि भाजक 1 में भाजक 2 से हमेशा हमेशा भाग लग ही जाता है। और जब लग जाएगा तो सिंपल हम क्या करते हैं, इस शेष में भाजक 2 से भाग देते हैं। तो ओवरऑल आंसर इसका हम करेंगे तो 32 में सिंपल आप 7 से भाग लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये 49 में 7 से भाग लग जाता है पूर्णतः। तो जब भाग लग जाता है तो सिंपल हम क्या कर देंगे, 32 में 7 से भाग लगा देंगे, यानी दूसरे भाजक से शेषफल में जो दिया गया है, मतलब शेषफल जो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा क्या बोल दिए, उसी में भाग लगा देना है। तो ये हम करेंगे 7 8 56 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 और 4 32 होता है, यानी इसमें का शेषफल क्या आया, शेषफल इसमें 4 आया। तो ओवरऑल आप क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करते हैं 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी शेषफल में भाजक 2 से भाग कर देंगे। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इतना हम समझाने की नहीं ज़रूरत करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, शेष को देखेंगे और भाजक 2 को देखेंगे, उसको शेष में भाजक 2 से भाग देकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये तो हमारा हो गया 41 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, आप देखिए, कह रहा है कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, तो यदि वही संख्या 15 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला भाजक 280 है, दूसरा भाजक आपका 35 है, तो हम क्या करेंगे 280 में 35 से भाग लगाएंगे, बिल्कुल कट जाएगा। कट जाएगा तो सिंपल हमारा तरीका है कि 35 से 115 में भाग लगा देंगे जो शेषफल दिया गया है। तो
थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं 42 नंबर जो है, इसमें चेक कर लेते हैं 280 जो दिया गया है इसमें क्या 35 से भाग लग पा रहा है, यानी 280 में क्या 35 से भाग लग रहा है, तो हम कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 3 9 27, 9 से करते हैं तो 9 बचे 45, 3 नहीं 8 बार में जा सकता है, तो 8 बचे 40 का 0 हासिल हो जाएगा कितना 4, और 8 तरीके 24 4 28, ये पूर्णतः कट जा रहा है। तो पूर्णतः कट रहा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, भाजक 2 जो दिया गया है यानी 35 जो दिया गया है, इसी भाजक 2 से हम शेषफल में अब भाग लगाएंगे। तो शेषफल कितना दिया गया है हमारा 115 शेष बच रहा है, तो 115 में भाग लगाएंगे, ये केवल चेक करने के लिए, अब बाकी आंसर इससे फाइंड होगा। तो 35 से इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 तरीका 9, 3 5 15 और 3 तरीका 9 1 10 हो जाएगा, यानी ओवरऑल ये 10 आपका शेषफल हो जाएगा। ये शेषफल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। चलिए, यानी आपका आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 का कितना आया था जी, 41 का आपका 7 चौक 28 2 30 5 आया था, तो डी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल भाग लगा देना है और कुछ नहीं करना है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए करा एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचेगा, तो y का मान क्या है। वही बात है, भाजक 1 में भाजक 2 से भाग लगा दें, 289 में 17 से भाग लगाएंगे, 17 बार में कट जाएगा तो जाहिर सी बात है 18 में हम 17 से फिर भाग लगाएंगे, यानी भाजक 2 हमारा 17 दिया गया है और इसमें शेषफल कितना आया है 18, इसमें भाग लगाएंगे तो 17 कम 17 ये घटेगा, तो ओवरऑल शेष कितना आ गया, शेष आपका 1 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 43 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन दिया है, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है, तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, भाजक 1 है 56 और भाजक 2 है 8, 8 से 56 में भाग लग जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम शेषफल में भाजक 2 से भाग लगा दें, तो केवल 8 से भाग लगा देना है 29 में, यानी 29 में 8 से हम भाग लगा देंगे तो 8 तरीका 24 हो जाएगा और 24 5 29, यानी शेष क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 44 हो गया। 45 नंबर यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 45 नंबर दिया, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेष 45 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 17 दूना 34 हो जाएगा और 34 6 8 17 बचे 85, यानी पूर्णतः कट जा रहा है, 425 17 से पूर्णतः कट जाएगा तो नियम होता है कि 45 में 17 से भाग लगा दें, तो 17 से भाग लें, 17 दूना 34 17 दूना 34, चलिए यहाँ से भाग लगा देते हैं, यानी 17 में हम 17 से 45 में भाग लगा देना है, 17 दूना 34 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी ओवरऑल शेषफल क्या बचा, यही आपका 11 शेषफल बचा, 11 आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, विभाजन के एक योगफल में एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है। ठीक है, विभाजन के एक योगफल में विभाजक जो है मतलब भाजक कह सकते हैं, भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या हो जाएगा। तो सिंपल हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है फार्मूला एक होता है भाज्य बराबर भाजक और गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल होता है, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, सब बन जाएगा। कह रहा है कि इसमें विभाजन के जगह विभाजक जो है ना भागफल का 10 गुना है, मतलब ये जो विभाजक कहिए या भाजक कहिए ये भागफल का 10 गुना है। ठीक है, अभी तक कंडीशन ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, ये जो भाजक है इसका 5 गुना है, और लास्ट में कह रहा है कि शेषफल जो दिया गया है वो 40 है, मतलब एक मान हमारा यहाँ फाइंड हो गया है कि ये जो है 40 है, और ये जो भाजक है ना शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है, ये शेषफल का 5 गुना है, तो सिंपल इसका हम 5 गुना कर देंगे यहाँ पे, तो गुना 5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40 × 200, यानी ये भाजक हमारा प्राप्त हो गया 200,
अब कह रहा है कि ये जो भागफल ये भाजक है ना, इस भाजक का भागफल जो है 10 गुना है। तो जाहिर सी बात है, यानी भागफल का भाजक जो है 10 गुना है, तो जाहिर सी बात इसके विपरीत चलेंगे। तो भागफल जो होगा भाजक का 10 भागे होगा या 10 बटे होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, भागफल प्राप्त करने के लिए 200 में 10 से भाग कर देंगे, तो ये भागफल प्राप्त हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ओवरऑल क्या आया 20, यानी हमें मिल गया भाजक 200, भागफल 20 और शेषफल 40। तो यहाँ से अब भाज्य निकाल देना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी इसी को हम क्या करेंगे 200 और गुना 20 कर देंगे और प्लस में 40 कर देंगे। ठीक है, मान हमारा निकल जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये 4 और 4000 हो जाएगा, अब प्लस इसमें 40 जोड़ देंगे, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 4040 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4040 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, सैंतालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। यदि कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो जाहिर सी बात है भैया, 175 25 से विभक्त हो जाता है, तो हमें क्या करना है, सिंपल शेषफल में भाजक 2 से भाग कर देना है। तो भाजक 2 आपका 25 दे दिया गया है और शेषफल आपका दिया गया है 132, भाग लगा देंगे। तो 25 दिया 25 छके 150, 25 पचे 125 हो जाएगा, 25 पचे 125, ये 12 में से 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, यानी 7 केवल और केवल शेषफल कितना बचेगा 7 आपका आंसर हो जाएगा, यानी शेषफल 7। जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर 47 का बी नंबर ऑप्शन हमें दिख रहा है, 47 का भी सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या होगा। तो 13 में तो 91 में 13 से भाग लग जाता है, तो जाहिर सी बात है शेषफल में भाजक 2 से भाग कर देंगे, यानी 13 कम 13 और 4 17, इसका 4 आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 का क्या करेंगे, 48 का 17 में हम भाग लगा देंगे आपका 13 से, यानी भाजक 2 13 है, शेषफल ये है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 4 17, यानी इसमें शेषफल क्या बचेगा 4 बचेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 49 नंबर दिया है, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है, तदनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है 31 से इसमें 9 बार में भाग लग जाएगा, 31 9 से नहीं लगेगा लेकिन लग जाएगा, पूर्णतः 31 से लग जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 31 से हम भाग लगाते हैं 899 में, यही ना 899 में 31 से करेंगे तो 3 तरीका 9 2 से जाएगा, तो पहले 2 ये हो जाएगा, 61 62 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 से जाएगा तो 9 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 9 में 9 हो जाएगा और 9 3 27, यानी पूर्णतः कट जा रहा है। तो कट जा रहा है तो हमारा तरीका होता है इसी 31 से भाग लगा देना है, जो भी आपका शेषफल क्वेश्चन में दिया गया है। शेषफल आपका क्वेश्चन में दिया गया 65 आ रहा है, तो 65 में भाग लगा देना है 31 से, तो ये कितना हो जाएगा 31 दूना 62 हो जाएगा और बच जाएगा 3, यानी ओवरऑल आपका आंसर जो आएगा वो 3 हो जाएगा, जो शेषफल आएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 49 का आपका देख लीजिए, 49 का आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, मिटा देते हैं इसको। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन दिया, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक जो है भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो कंडीशन एक शर्त दिया गया है, उस शर्त को संतुष्ट कर देना है। कौन सा शर्त हो जाएगा, तो हमारा देखिए भाजक भागफल का 4 गुना दिया गया है, तो हम एक सूत्र जानते हैं क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल होता है। कह रहा है क्वेश्चन में आपका पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रमशः भाजक और भाज्य है, ए और बी जो है भाजक और भाज्य है, ए जो है भाजक है और भाज्य बराबर बी है, ये कंडीशन दिया गया है। भागफल हमें पता नहीं है, या फिर हाँ भागफल दिया गया है इसमें,
भागफल का 4 गुना है भाजक। ये जो भाजक है ना, भागफल का 4 गुना है। ये जो भागफल है ये भाजक का 4 गुना है। तो जाहिर सी बात है ये भागफल का जब ये 4 गुना है, ये वाला जो है इसका 4 गुना है, तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या होगा, इसका 4 भागे होगा। यानी हम क्या करेंगे, ए का 4 भागा होगा ये वाला। और शेषफल आपका कुछ दिया है, भाजक विभाजक प्रश्न में भागफल 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, और ये जो है ना शेषफल का 2 गुना है। तो जाहिर सी बात है शेषफल का अगर ये 2 गुना है तो जाहिर सी बात है ये वाला शेषफल का 2 भागे हो जाएगा, यानी a/2 हम कर देंगे तो भी हमारा वही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये शेषफल जो होगा इसका 2 भागे होगा, क्योंकि शेषफल का ये 2 गुना है तो जाहिर सी बात है इसका 2 भागे ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन हमारा मिल गया है, यहाँ पे गुना है और यहाँ पे प्लस है। अब इसी को सॉल्व कर देना है। चलिए यहाँ करते हैं, b बराबर हम क्या कर सकते हैं, a²/4 कर सकते हैं, और प्लस का a/2 कर सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ रही है। अब देखिए इसी b को हम क्या करेंगे, यहाँ लघुत्तम निकाल देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये a² हो जाएगा, और यहाँ पे 2 करेंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसी को हम 4 को अगर यहाँ पे कर दें, 4 को यहाँ पे कर दें, या फिर हम इसी को कर सकते हैं a² + 2a, अब बटा में कर देंगे b, अब बराबर 4 कर देंगे। मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, सिंपल है। ये भी गुना करेंगे तो 4b हो जाएगा, इधर भी तो 4b बराबर a² + 2a हो सकता है। अच्छा, इसी को हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, एक कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a + 2 हो जाएगा, a + 2 हो जाएगा, अब बटा में b हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 4। यही शर्त आपका संतुष्ट करेगा, यानी जिस ऑप्शन में ये वाला शर्त होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए इसमें डी नंबर ऑप्शन दिया गया है a × a + 2/b बराबर 4, तो ये संतुष्ट करेगा, ये हमारा विधि से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, और जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम शर्त को रख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 50 था, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नंबर डाल दीजिए, ये 50 था। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इक्यावन नंबर क्वेश्चन दिया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या बोला जा रहा है, तो ये 51 नंबर क्वेश्चन पहले डाल देते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 4 बार 9 9 लिख देते हैं, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाती है। इसमें कह रहा है कि 307 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, कौन सी संख्या ऐसी घटाई जाए कि जोड़ी जाए, देख लेते हैं। इसमें कह रहा है जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाए कह रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका हम काम करते हैं, भाग दे देते हैं, तो ये जाएगा 3 बार में, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 7 3 का 21, 9 से 21 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, खत्म। ये हो जाएगा 9। अब कितना बार में जा सकता है, यहाँ पे 3 दूना का 6 2 बार में जा सकता है, यानी 7 दूना 14, यानी 6 से 14 हो जाएगा। अब ये कर देंगे, हमारा कितना, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 175 आ गया। अब घटाने वाली बात कर, जोड़ने वाली बात कर रहा है, घटाने वाली बात होता तो यहाँ से इसको हम डायरेक्ट घटा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन जोड़ने की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, और जो भी इसका घटा होता है उसमें इसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 307 में से सिंपल घटा देंगे 175, ये जो भी आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1, मतलब 132 इसमें संख्या अगर जोड़ दिया जाए तो ये 307 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। या अगर घटाने की बात की जाती तो केवल हम इसको घटा देते तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, बट आपका जोड़ने की बात किया जा रहा है तो 132 ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन जिसमें होगा सही उत्तर, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 51 का, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन दिया है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n² को 5 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका कंडीशन ये जानते हैं किस तरह से बनेगा, उसी तरह से क्वेश्चन था,
लेकिन उस तरह से बनेगा नहीं, चूँकि यहाँ पे n दे दिया गया, कोई पार्टिकुलर संख्या नहीं दी गई है। तो इसका कंडीशन हम ऐसा लिखते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल होता है ना, भागफल जोड़ शेषफल, इसका प्रयोग करेंगे और ये भाज्य हमारा क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए कह रहा है कि n को 5 से विभाजित किया जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं n संख्या है, यानी वो n किसका काम कर रही है, भाज्य की काम कर रही है। जिस संख्या में भाग लगाया जाता है उसी को तो भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पे n है कोई संख्या, इसमें भाग लगाया जा रहा है कितना से, भाजक दे दिया गया है, इसमें भाग लगाया जा रहा है 5 से, 5 से भाग लगाया जा रहा है, तो ये शेषफल कितना दे रही है, 5 दे रही है, 5 से भाग दिया जा रहा है, तो कह रहा है 2 शेषफल आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे शेषफल 2 आ रहा है, हमें भागफल प्राप्त नहीं है। मान लेते हैं कि भागफल इसका x आया होगा, मान लेते हैं भागफल x आया होगा, तब कह रहा है कि इसका n स्क्वायर को अगर हम करें, n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी क्रिया करेंगे कि यहाँ n है ये स्क्वायर में परिवर्तित हो जाए। तो सिंपल हम क्या करते हैं, n से अगर गुना कर दें या फिर दोनों तरफ वर्ग कर दें, n से गुना नहीं करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो जाहिर सी बात है n का वर्ग करेंगे तो इधर n स्क्वायर हो जाएगा, और इधर करेंगे 5 गुना x यानी 5x है, इसका मतलब 5x है और प्लस में 2 है, इन सब का हम वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म होगा। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, चूंकि हमारा ये भाज्य हो जाएगा तो हमारा कंडीशन यहीं आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हम हो जाएगा n स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, अब प्लस 2a भी होता है तो 5 दूना 10 दूना 20 का 20x हो जाएगा, और प्लस 2 दूना का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या कर लेना है, यहाँ से सिंपल सी बात है n स्क्वायर ये हो जाएगा भाज्य। अब यहाँ से हमें भाजक वही फाइंड करना होगा, यहाँ वही चीज़ कॉमन लेना होगा जो जिसमें 5 आए। ठीक है, चूँकि 5 से ही भाजक को 5 ही रखने के लिए बोला जा रहा है, और यानी हम कह सकते हैं कि भाजक हर दशा में 5 ही आना चाहिए, दूसरा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, n से 5 से विभाजित किया जाता है, लास्ट में कह रहा है, तो शेषफल क्या होगा, तो 5 यहाँ पे हम कॉमन करेंगे, यानी भाजक इस फॉर्म में लाएंगे, भाजक और गुणे भागफल जो शेषफल, तो इसको हम इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ये 5 हो गया, भाजक का काम करेगा, यहाँ से हम 5 गुना कर दें, कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5x स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस में 5 चौके 20 यानी 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, अब प्लस का ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो गया n स्क्वायर भाज्य होगा, तो इससे इस कंडीशन से हमारा क्या मिलता है, इस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या n स्क्वायर में 5 से भाग देने पर भागफल इतना आ रहा है और शेषफल इतना आ रहा है, हम कंडीशन कह सकते हैं, क्योंकि भाज्य बराबर ही होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, तो ये काम करेगा भाज्य का। और यही कह रहा था कि उस संख्या n स्क्वायर में अगर 5 से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल कितना होगा, भागफल नहीं पूछा है, तो इसलिए भागफल को हम कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ भागफल हो जाएगा, और या ये वाला हमारा शेषफल हो जाएगा, और शेषफल पूछा जा रहा है तो शेषफल के स्थान पर हमारा 4 आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और 5 तो भाजक का काम करेगा, ये भाज्य का काम करेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए, यानी इसका आंसर जो होगा 4 होगा। ठीक है, 52 का 4 होगा, और ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा, 52 का डी नंबर ऑप्शन होगा, चूंकि डी नंबर ऑप्शन में ही दिया गया है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो 12 तिहाई 36 हो जाता है, यानी विभक्त हो जाए, जांच कर दिए, तो हमें सिंपल क्या करना है 19 में 12 से भाग देना है। तो ये हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें हमें क्या कर देना है 12 से दे देना है भाग 19 में, यानी 12 से 19 में भाग दे देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 7 19, यानी शेषफल क्या बचेगा 7, आपका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में
4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में कह रहा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देना है, किससे भाग किससे देना है भैया, भाग देना है 345 से, और जोड़ने की बात किया जा रहा है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हम 345 से भाग ले देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कितना बार में जा सकता है, 3 3 का 9, 3 बार में देखते हैं, 45 3 नहीं जाएगा, 2 बार में जा सकता है, तो 345 दूना 690, ठीक है, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 309 हो जाएगा, इसमें 9 से करेंगे, ये कितना बार में जा सकता है, 3 9 27, 9 से देखते हैं, 9 5 45 का हासिल 4, 9 चौके 36, 4 40 का 0 हासिल 4, 9 3 27, 4 7 4 11 नहीं जाएगा, 8 से कर लेते हैं, 8 से जाएगा, ये आसानी से 8 से जा सकता है, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 चौके 32, 4 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 8 3 के 24 से 3 27 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, 6 में से 3 गया, 6 में 9 में से 6 गया 3, और 10 में से 7 जाएगा तो 10 में से आपका 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 339, ये खत्म, 339 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, छोटी सी संख्या जोड़ने की बात की जाए, तो सिंपल हमें क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, वही संख्या जोड़ने वाली हो जाएगी, तो 345 में से हम घटा देते हैं 339, तो ये हो जाएगा, 15 में से 9 गया, 9 6 15, और या तो खत्म, यानी 6 वो संख्या हो जाएगी छोटी सी छोटी, जिसको जोड़ दिया जाए तो वो पूर्णतः 345 से विभक्त हो जाएगी। देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका दिया गया है बी नंबर ऑप्शन सही होगा 54 का, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 55 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, ठीक है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या था, तो हम क्या करेंगे, कह रहा है कि वो हमें संख्या पता नहीं है, 55 नंबर जो दिया गया है पता नहीं है, कह रहा है कि 36 के बदले 63 के भाजक के रूप में लिया, मतलब वो कोई संख्या होगी, मान लीजिए ये हमारा कोई संख्या होगी, मान लेते हैं x कोई संख्या होगी, ठीक है, मान लेते हैं x कोई संख्या होगी, इस x में भाग कितना से देना था, x में भाग देना था आपका 36 से, 36 से भाग देना था, बट उसने 36 से नहीं दिया भाग, गलती से उसने 63 से भाग कर दिया, इस प्रकार से उसका उत्तर कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है, तो वो संख्या तो हमें पता चल जाएगी कि कौन सी थी, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल देंगे तो संख्या पता चल जाएगी, 24 गुना 63 कर देंगे, तो ये टोटल हमारा संख्या हो गई कि वास्तव में वो संख्या ये वाली थी, और इसी संख्या में हमें कितना से भाग देना था, 36 से, तो उसका उत्तर क्या था, 24 आया था, चूंकि 63 से भाग दे दिया था, लेकिन अब उसका सही उत्तर जो होगा, वो सही उत्तर जब संख्या मिल गई तो उस सही संख्या में सही संख्या से भाग कर देंगे, तो सही संख्या ये है, और सही संख्या से भाग कौन सी ऐसी संख्या थी जो सही थी, उससे भाग देनी थी, तो वो 36 थी, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर बराबर 24 गुना 63 हो जाएगा, और इसमें हमें कितना से भाग देना था, इसमें हमें 36 से भाग देना था, तो 36 से अब भाग दे देंगे तो हमारा सही उत्तर निकल जाएगा। यहाँ से करते हैं तो 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63 और 9 चौके 36, 4 से काटेंगे तो 4 6 के 24, 6 7 42, यानी वो सही उत्तर क्या थी, 42 थी, ठीक है, सही उत्तर क्या थी, 42 हो जाएगी, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बातें, समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से रिप्लाई देने की प्रयास करूँगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 56 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक जो है भाजक का 12 गुना है, तो 12 गुना है, पढ़ लेते हैं, तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। तो पहले तो कंडीशन आपको ये लिख लेना होगा कि भाज्य बराबर, भैया याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये हमेशा कंडीशन इस टाइप के क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कह रहा है कि
विभाजक भागफल का 12 गुना है, ये जो भाजक है भागफल का 12 गुना है। अच्छा, और उसके बाद उसमें शेषफल 36 हो, यानी शेषफल हमारा 36 दे दिया गया है। ये शेषफल कितना है, 36 दिया गया है। ठीक है, तो 36 का ये कह रहा है भाजक जो है ना, 36 का कितना गुना है, 5 गुना है। 36 का 5 गुना है, यानी 36 पचे 6 पचे 30 36 18 180, 180 हो जाएगा, चूँकि 36 का 5 गुना है। 36 का ये 5 गुना है, तो 6 पचे 30 और 5 3 15 3 18 180 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि 12 गुना है भागफल का, यानी ये जो है ये भागफल का 12 गुना है, तो जाहिर सी बात है ये वाली इसकी कितनी हो जाएगी, 12 भागे हो जाएगी, यानी 180 में 12 से जो भाग करेंगे तो हमारा भागफल निकल जाएगा। क्योंकि ये हमारा क्या था, इसका ये 12 गुना है, तो जाहिर सी बात है ये वाला इसका 12 भाग्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाजक हमें प्राप्त हो गया 180 आएगा, और इसमें गुना ये हो जाएगा, तो 12 में गुना करेंगे, सॉरी भाग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 12 में गुना करते हैं, ये हो जाएगा 15। ये हो गया क्या, भागफल, और जोड़ शेषफल क्या है 36। ये काम कर देना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, गुना कर देना है। 15 8 120 का 0 हासिल हो जाएगा, 12 और 15 कम 15 12 27, यानी ये हो जाएगा 270 पर 1 0 कर देंगे और प्लस में जोड़ देंगे 36, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 27 और 36 आपका आंसर आ जाएगा। 27 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा 27 36, यानी सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, संतावन नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। फेस भी नहीं मिलता। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, कह रहा है कि ए 228 को विभाजित करता है। ए जो है 228 को विभाजित करता है और 18 शेषफल देता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बता दीजिए। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बता देना है। तो हम क्या करेंगे, जो शेष बचता है ना उसको शेष हटा देते हैं, और शेष जब हटा देंगे तो वो संख्या विभाज्य हो जाएगी। जो भी संख्या उसका फैक्टर निकल जाएगा वो कोई ना कोई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे 228 में 228 जो है संख्या, अरे भाई साहब स्केच ही नहीं उग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है, दूसरा स्केच लेकर, और उसमें आपको हम बता देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल करना कुछ नहीं है। देखिए इसको बता देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, आप कर लीजिएगा। 228, हालांकि फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे। 228 में से 18 को घटा दीजिएगा। घटाने के बाद जो भी संख्याएं आएगी उसका फैक्टर कर लीजिएगा। उस सभी फैक्टर का हम क्या करेंगे, बारी बारी से गुना कर देंगे, दो दो को लेकर गुना कर दीजिएगा। और गुना करने के पश्चात जो भी संख्याएं आएंगी ना, तो उसमें देख लीजिएगा 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन रही है, और 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन बन रही है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी करेंगे तो पता चलेगा कि कितना उत्तर होगा, निश्चित रूप से नहीं बताएंगे, आप कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि मेरा एक फर्स्ट चैनल भी है जिसका नाम है मैथ है मस्ती, और उसको आप सर्च करके देख लीजिएगा। उस पर मैंने 2 बुक का सोल्यूशन ऑलरेडी कर दिया है, एक लूसेंट प्राथमिक अंगणित, एक विद्यासागर अंगणित, और साथ ही साथ एक अभी आर्य सरोवर बुक का सोल्यूशन कर रहा हूँ, जिसमें कि लगभग 1-2 चैप्टर का सोल्यूशन कर दिया हूँ। तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और नहीं देख, और उस चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि उस पर इनेबल है, क्योंकि वो चैनल मोनेटाइज चैनल है। तो यहाँ से आप जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, और मेरा मतलब पर्सनली आप मेरे गाइडेंस में रह सकते हैं, और जो भी दिल की बातें होंगी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरे फर्स्ट चैनल को ज्वाइन करें। और फर्स्ट चैनल पर कैसे जाना है, मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो आ जाएगा, और नहीं तो आप इसी चैनल के चैनल सेक्शन में जाइए, जहाँ पे प्लेलिस्ट होता है, वहाँ प्लेलिस्ट के बगल में एक चैनल सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, आपका मेरा फर्स्ट चैनल देखने को मिल जाएगा, या फिर इसी डिस्क्रिप्शन में होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल सकता है मेरा फर्स्ट चैनल का क्या नाम है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट चैनल का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।